अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोला बश कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाजरीन, आप सबको पता है कि हम एक सीरीज इंटरव्यू लेके चल रहे हैं, जिसमें हम रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स, रेहान फाउंडेशन के बंदे, मैनेजमेंट, उनके टीचर्स, फैसिलिटेटर्स, उनके साथ एक इंटरव्यूज की सीरीज कर रहे हैं, उनके लाइफ जर्नी के बारे में, उनके बारे में और मुख्तलिफ हम टॉपिक्स पे जो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। तो आज भी हमारे पास मौजूद है रेहान कॉलेज का स्टूडेंट सरफराज एजुकेशन वाला, जिनका ताल्लुक लाड़काना से ही है। ऐसे समझो डिवीजन तो मेरा एक ही है। तो मेरी तरफ का है सरफराज भाई। तो आए दिन से बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मौला बख्श भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। सरफराज भाई, हमारी देखने वाली ऑडियंस को आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सरफराज एजुकेशन वाला है और मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मुझे तकरीबन रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए 40 दिन से थोड़े ऊपर हो चुके हैं। बस छोटा सा इतना ही है। माशाल्लाह, आपको रेहान कॉलेज में ज्वाइन करते हुए 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं सरफराज भाई। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, हमारे देखने वाली ऑडियंस को ये बताइएगा कि आपने 40 दिनों में रेहान कॉलेज में आते हुए क्या क्या अभी तक सीखा है। जी माशाल्लाह, 40 दिनों में आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि एआई के मुताबिक हैं। पहले बातों में जहाँ पे रहता था उधर मेरे पास मेरे ख्याल है एआई की एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड थी, जो कि चैट जीपीटी। वो भी मैं यूज़ नहीं करता था, सिर्फ इंस्टॉल थी मेरी मोबाइल में। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले पहले चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा है। उससे स्टोरी पोस्ट बनवाना या चैट जीपीटी से बात करना इंग्लिश में, वो हम जो कि हमारे टास्क होते हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं इंटरव्यू वगैरह, ये भी हमारा टास्क है। और उसके बाद आता है हमारा सॉन्ग क्रिएशन करना। और उसके बाद आते हैं हमारी कोडिंग की बुक्स वगैरह, जो कि हम कोडिंग के टास्क करते हैं, वो भी ऐसे। अगर वैसे देखा जाए तो कोडिंग की बुक्स में मेरे ख्याल से जो कि कोडिंग सिखाई जाती है नॉर्मली, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो नॉर्मली कोडिंग होती है उसमें तकरीबन 5-6 घंटे लगाते हैं एक एप्लीकेशन को बनाने में। अगर जो यहाँ पे एआई से कोडिंग करवाते हैं, उसमें तकरीबन 4-5 मिनट में एक हमें एप्लीकेशन कोडिंग, हम उसको बस प्रॉम्प्ट देंगे एआई को, वो हमें तैयार करके दे देगी। वो भी हमारा टास्क है यहाँ पे। और हम एक दूसरी है टेडेक्स टॉक, वो भी हमारा टास्क है, जो कि हम क्या कहते हैं 18-19 मिनट की वीडियोस देखते हैं। फिर उसमें से जो हमारे की पॉइंट होते हैं वो नोट करते हैं हम, फिर वो उनका हमें एक रिव्यू देना होता है, उसे कहते हैं हम टेडेक्स टॉक। तो वो भी हमने यहाँ आके सीखी है। और उसके अलावा कोलेनी से बात करना सीखा है। और जैसे कि अभी हम मौला बख्श भाई के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे अभी ले रहे हैं मेरा, ये हम देते ऐसे लेते रहते हैं, ये भी हमारे ये इंटरव्यू में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आके ये मैंने चीज़ें सीखी हैं और माशाल्लाह से फिजिकली भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे आके हमने। माशाल्लाह, जबरदस्त आपने जो बताया कि रेहान कॉलेज में आते हुए मैंने ये सीखा है। अच्छा, क्या आप हमारे देखने वाले नौजवान को ये बता सकते हैं कि आप इतने दिनों में ये चीज़ आपने सीखी, लेकिन आपने कितनी तक सीखी, और इसमें से आपकी जो फेवरेट वो टास्क है वो कौन सा है और वो आप कैसे करते हैं। जी, जैसे कि मेरा फ़ेवरेट टास्क की बात करें तो वो है कॉलिंग अभी, और दूसरा इंटरव्यू। जिसमें हम इंटरव्यू में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कि पहले मैं अभी टिकटॉक वगैरह यूज़ करता था, लेकिन मैं उस पे अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड कर देता था। ऐसे ही मैंने अब कभी फेसलेस वीडियो नहीं बनाई थी। तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने कैमरा पे ऑन बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पहला दिन आया था, मुझे ऐसे बात करना नहीं आती थी, तो अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मैं इतने आराम से मैं कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। वैसे मुझे पहले ये बात करना वगैरह नहीं आता था, इसलिए मेरा इंटरव्यू एक फेवरेट है। और दूसरा है मेरा कॉलोनी। उसकी कॉलोनी की जो वजह है, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसको इम्प्रूव करने की वजह से मैं कॉलोनी करता हूँ बहुत ज़्यादा शौक से, क्योंकि उस कॉलोनी से मेरी अभी इम्प्रूव भी हुई है कुछ ज़्यादा, क्योंकि कॉलोनी से मेरी इंग्लिश पढ़ने वाली स्पीड बढ़ी है और कॉलोनी से बात करने का तरीका थोड़ा बिल्ड हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें ये बिल्ड होती रहती हैं। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सारे टास्क हमारे फ़ायदे के हैं, लेकिन ये जो मेन दो टास्क हैं यही है मेरे फेवरेट। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त सरफराज भाई, आपने जो बताया हमारे देखने वाली ऑडियंस को अपने टास्क वगैरह। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो लाड़काना के हैं, लाड़काना सिटी के हैं या लाड़काना के आसपास में रहते हैं, और उधर की जो क्या चीज़ मशहूर है। जी, मैं लाड़काना से आसपास से ही हूँ। लाड़काना से नॉर्मली बीच में से, सिटी में से नहीं हूँ। लाड़काना से 40 किलोमीटर एक शहर है, नसीराबाद कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजाद कोट के बीच में आता है नसीराबाद शहर। तो मैं उधर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन नसीराबाद से भी मेरा 10 किलोमीटर दूर गाँव है। तो मेन सिटी उससे नसीराबाद कहा जाता है जिधर हम रहते हैं, वैसे मेरा 10 किलोमीटर नसीराबाद से गाँव है, थोड़ा सा दूर। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो हम आज एक ही हैं, मेरा भी नसीराबाद से 9 किलोमीटर दूर है, गाजीपुर की तरफ। तो आपका मैंने, अच्छा, बड़ी बात, ये 40 दिन हो गए मैंने आपसे अभी तक आपका गांव नहीं पूछा, लेकिन ये एक तरफ के हैं। तो आप रहे भी हम एक साथ कम ही है, क्योंकि आप उधर चले गए औरंगी कैंपस में, ओ मनवर में, सॉरी, में अलग औरंगी में चले। जी जी। तो आप नसीराबाद के कहाँ से। मियाँदा चिंजनी गाँव का नाम है, मियाँदा चिंजनी मशहूर है। वाह वाह वाह, मियाँ दा चिंजड़ी के, माशाल्लाह, जबरदस्त। गाजी पावर्ड मैंने सुना हुआ, आपने सुना हुआ मियाँ दा चिंजनी?
हाँ हाँ, मैंने सुना हुआ है मेहंदारचंदनी। मेरे ख्याल से ये लगता है तालका आपका नसीराबाद है ना? जी जी जी, तालका नसीराबाद है। तो ये लगता है ये सोनी जोई की तरफ लगता है, आपकी तरफ भी ये मेरे ख्याल से यही है। तो अल्लाह भला करे आपका। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जो है उससे पहले लाड़का नसीराबाद और कराची में आई थिंक 500 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस है, 450 किलोमीटर। तो जी जी उस लाड़का उधर से नसीराबाद से लेकर कराची तक सफर करने में और रेहान कॉलेज ज्वाइन करने में आपको किस किस चीज का जो है वो मुश्किलात आई, कौन सी मुश्किलात आई और उसको उसको आपने किस तरीके से फेस किया? जी, माशाल्लाह मेरे ख़्याल से मुझे मुश्किलात नहीं आई, क्योंकि मैं तकरीबन उधर से जब मैं अपने गाँव से नसीराबाद से निकला था तो 11 बजे रात को निकला था। सुबह 5:30 बजे मैं इधर कराची पहुँच गया था, तो कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं आई थी। सीधा जिधर मुझे उतरना था उधर उतरा था। फिर मेरा एक दोस्त था इधर कराची में, कोई मिल वग़ैरह पे काम करता था, तो उसके पास मैं पहले गया, वो मुझे लेने पहुँचा हुआ था पहले। तो पहले मैं उधर गया, 10-11 बजे तक उधर था। तो फिर जैसे ही मैं रेहान कॉलेज की तरफ, वो बाइकिया करा के, कराची में बाइकिया होती है, तो वो करा के मैं जैसे ही रेहान कॉलेज की तरफ आ रहा था तो सर मोहसिन गेट पे खड़े होते हैं, कहते हैं कि "हाँ भाई सामान पूरा है"। मैंने कहा जी। फिर देखा उन्होंने कार्ड, कहते हैं मुझे कार्ड दिखाए, मैंने कार्ड दिखाया। सर मोहसिन कहते हैं ये जाके ये चीज़ें लेके आओ। मेरे कपड़े कम थे, ट्राउजर शर्ट्स वगैरह, क्योंकि हम सिंधी हैं तो सिंधी ड्रेसें ज़्यादा पहनते हैं, तो इधर कह रहे थे काम वगैरह के लिए ट्राउजर शर्ट्स काम आती हैं, तो वो आपको ईजिली होंगी धोने करने में, तो वो लेके आओ। तो वो मैं लेने गया, फिर उन्होंने कहा था कि आपका एडमिशन हो चुका है, बस आप वो ले आएँ, फिर आके इधर ज्वाइन कर लें। फिर मैं गया था वापस, फिर तकरीबन 3-4 बजे मैं वापस आके मैंने रेहान कॉलेज ज्वाइन किया था। तो हमारे उमर एजुकेशन वाला भाई, उन्होंने बताया, लेके गए, तो उधर कुछ बच्चे थे उनसे मिलवाया, कहते हैं इनसे तारुफ वगैरह करवाएं, बातचीत करें। तो ये रहा था हमारा सफ़र, वैसे कोई मुश्किलात नहीं आई थी। माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने अपने बारे में बताया। अच्छा, आप हमारे देखने वाले ऑडियंस को ये बताइएगा कि रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट और रेहान कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? जी, माशाल्लाह देखा जाए तो इनकी मैनेजमेंट इन्वायर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे पहले देखा जाए तो मैंने जहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से मैंने सोचा था वहाँ जाके हमें कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, वैसे फिज़िकली वगैरह काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इधर आके माशाल्लाह से हमने फिज़िकली काम वगैरह भी सीखे, जो कि मैं फिर भी गाँव का हूँ, लेकिन घर में हम वो काम नहीं करते थे। जैसे कि इधर हम रोटी पकाते हैं और क्या कहते हैं, जैसे कि अपने कपड़े धोना, इधर ओसौजी वगैरह करना, ये बंदे के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो उसको कोई चीज़ नहीं आती होगी तो थोड़ी मुश्किलात होंगी। अगर खुद अपने काम सीख लेगा, खुद अपने काम करेगा, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी अच्छा लगा मुझे, और दूसरा जो इनकी मैनेजमेंट है वो भी मुझे मतलब काफ़ी डिसिप्लिन वगैरह जी, इनका। जी बिल्कुल सरफराज भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे आपने बताया कि फिजिकली काम हम नहीं करते हैं, तो हम सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं जो आए हुए हैं घर से, तो मैं समझता हूँ कोई पानी का गिलास भी खुद अपने हाथों से नहीं पीता। और दूसरी बात ये रही कि ये काम करवाने का मकसद ये होता है, आप अक्सर पहले आपने पहले कभी हॉस्टल वगैरह में रहे हैं? जी नहीं नहीं, मैं तो कराची फर्स्ट टाइम आया हूँ। माशाल्लाह, चलो कराची पर आपको घुमाएंगे। तो हॉस्टल वगैरह में यही होता है सीन। मैं रहा नहीं हूँ लेकिन मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो सारे हॉस्टल में ही रहते हैं। तो हॉस्टल में हर चीज़ खुद करनी पड़ती है और ये हमारा एक हॉस्टल है और ये हर चीज़ आपको सिखाने का मकसद यही है कि आप खुद सीखें, खुद करें हर चीज़। जी देखो ना, हदीस नबी फरमाते हैं कि घर वालों से काम करवाने का के साथ हाथ बटाना एक सवाब का काम है, तो वो जी करना जी भी एक अच्छी बात है। और उसके अलावा आप हर चीज खुद करोगे तो आप एक जिम्मेदार बन जाओगे, आप किसी चीज पे आप कभी भी आपको मुश्किलात नहीं आएगी। तो आपने एक जबरदस्त तरीके से बताया। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि जो आप को इधर आके क्या मतलब किस तरीके से आपको लगता है मुख्तलिफ रेहान कॉलेज और आपके जो मुख्तलिफ जो एजुकेशन है, ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसमें आपको क्या फर्क लगता है? जी, देखा जाए तो मुख्तलिफ जो है एजुकेशन सिखाई जाती हैं वो जो होती हैं किताबों से होती है। वहाँ पे हमें किताबों से फिजिकली वगैरह, जैसे किताबों से कभी लिखना होता है, उन पे पेंसिल्स पेन्स वगैरह उनमें यूज़ होती हैं। इसमें ये कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ एक मोबाइल उठाओ, एक लैपटॉप उठाओ, आपको जो काम करना है उससे करो। उसमें तकरीबन कितने सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश वगैरह, सिंधी के हो तो सिंधी, उर्दू के तो उर्दू, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। तो इनमें ये सब्जेक्ट वगैरह का कोई सीन नहीं है, इसमें टास्क वगैरह हैं। तो इसमें ये ज़्यादा मेन फ़र्क है। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा अपने देखने वाली ऑडियंस को, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन मैंने माशाल्लाह इंटर की हुई है। जो मैंने पहली क्लास से लेकर 5वीं तक की थी वो अपने गांव में ही की थी, और उसके बाद मैं नसीराबाद के हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक। और उसके बाद मैंने नसीराबाद के डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ 12 क्लास तक, यानी इंटर मेरी कंप्लीट है। और उसके बाद मैं 1 साल फारिग बैठा था घर पे, तो फिर मैं यहाँ पे।
नसराबाद की डिग्री कॉलेज वो बाहर वाली ना, मेन रोड हाईवे वाली। अच्छा, जी जी। सही सही। हाँ सही, माशाल्लाह। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, जैसे सब लोग कहते हैं कि अरे सर का फेवरेट जुमला है कि हम आपको उधर रगड़ेंगे, हम आपको उधर रगड़ा देंगे, तो क्या आपको वाकई इधर आके रगड़ा मिला है? जी देखा जाए तो मुझे तो कोई इतना रगड़ा नहीं लगा, क्योंकि मुझे इतना रहा कि जो हम फिजिकली काम करते हैं वो भी मुझे कोई करने में कोई मुश्किल वगैरह नहीं आती। जैसे कि झाड़ू देना है, कोई मुश्किल नहीं है। अपने बंदा इधर रहता है तो उस जगह को साफ करना उसका हक बनता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आके कोई रगड़ा तो मैं नहीं महसूस करूंगा कोई रगड़ा मुझे आया हो। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल दे दे काम, फिर मैं बोलूंगा हाँ भाई इन्होंने हमें रगड़ा दिया है। लेकिन इधर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैं इनको रगड़ा बोलूँ। हाँ, जी बिल्कुल, ऐसा ही है सरफराज भाई। जो रगड़ा होता है तो वो अलग चीज़ है। तो आप अभी न्यू न्यू आए हुए हैं, तो ये तब दिया जाता है जब बंदे को ऐसा पनिशमेंट या कोई बात समझता नहीं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर रगड़े रगड़े खा चुके हैं। हमने माशाल्लाह काम भी किया है राम कॉलेज में आके। तो अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आपका जो है वो फेवरेट जो एआई टूल कौन सा है? फेवरेट एआई टूल्स मेरा चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी आप कितने टाइम से यूज़ करते हैं? जी, मेरे ख्याल से पहले जब मैं गाँव में था तो मेरे पास इंस्टॉल था, मेरे ख्याल से किसी दोस्त ने करवाया था तो मैं उधर यूज़ नहीं करता था, लेकिन इधर आके मैं उसको अच्छा खासा यूज़ करने लगा हूँ तकरीबन 40 दिन से। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। अच्छा, उसे आपने जी, जी। मसला देना, उसे एक मसला दो वो आपको उसके 10 हल निकाल के दे देगा। तो फिर बंदे जी। को जो अच्छा लगे वो अपना यूज़ करके वो मसला कर ले। बाकी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है चैट जीपीटी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चैट जीपीटी मैं समझता हूँ, आप कोई भी मसला हो वो आपका सोल्व करवाता है। हर मसले का हल उसके पास है, जो भी आपके पास मसला हो। अगर आप टेंशन में हैं, वो आपका भाई बन के, आपका दोस्त बन के आपको वो मसले का जो हल निकाल के देगा। अगर इवन के आपको कोई मसला ही नहीं है, आप बोलोगे चैट जीपीटी को मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाओ, तो वो आपसे बातचीत करेगा, गपशप लगाएगा। अगर आप तो उसको लगा बोलोगे आप बोलोगे मुझे पोएट्री सुनाओ, वो आपको पोएट्री सुनाएगा। तो एक अच्छी बात है चैट जीपीटी को यूज करने के लिए, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने और कौन से आपको एआई के टूल्स के बारे में पता है? राम कॉलेज में आके पता चला या उससे पहले पता था? और कितने आपने एआई के टूल्स जो हैं वो यूज किए? जी, मुझे तो यहाँ पे आके पहले मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने बस चैट जीपीटी एक टूल एआई इंस्टॉल था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे आके माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं एआई। एक चैट जीपीटी है, दूसरा व्हाट्सएप का एआई टूल है, फेसबुक का एआई टूल है, और यहाँ पे जेमिनाई भी है। और जैसे कि हम जिससे एप्लीकेशन वगैरह बनवाते हैं वो एआई टूल क्लाउड एआई, जिससे हम कोडिंग वाले टास्क करते हैं। और सॉन्ग क्रिएशन के लिए एक अलग एआई है, और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एआई है जिसके मुझे नाम मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ, लेकिन काफ़ी टूल है। हाँ, एक मेन चीज़ जो अभी आया हुआ है एआई सोरा, जिसे कहते हैं, जिससे हम भी अपनी फेसलेस वीडियो बनाते हैं। ये भी यहाँ पे आके मुझे माशाल्लाह, जबरदस्त। जी जी, आपने बताया, अभी जिक्र किया कोडिंग का। तो कोडिंग आपने अगर आके सीखी है, तो कोडिंग में आपके कितने अभी तक टास्क हो चुके हैं? और कोडिंग में आप जो है वो कैसे से करते हो, थोड़ा सा बताएंगे? जी, कोडिंग हम जो कहते हैं एआई टूल है क्लाउड एआई, उसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो हमें बना के देता है। कोडिंग के जो मेरे टास्क हुए हैं मेरे ख्याल से, मेरे जो हम उसकी एआई टीचर ट्रेनिंग की जो बुक कर रहे हैं उसके मेरे कंप्लीट है। और उसके मेरे ख्याल से मेरे 6-7 टास्क किए हैं बस टोटल, क्योंकि हम अभी जो है हमारे टास्क जो कि हमें दिए गए हैं इंटरव्यूज और को नहीं करना, इनमें बिजी रहते हैं, तो वो थोड़ा उनके लिए टाइम कम मिल पाता है, तो इसलिए वो कम है। वरना वो देखा जाए तो कोडिंग के ईजी है वो वाले 25 टास्क, बंदा 2 घंटे आराम से बैठे तो कर लेगा। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप हमें देखने वाले नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि आज से 40 दिन पहले वाले सरफराज में और आज के सरफराज में क्या फ़र्क है? जी, माशाल्लाह, आज के 40 दिन से पहले जो सरफ़राज़ था, मैं कहता हूँ वो कुछ भी नहीं था, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं था, एआई के बारे में किसी चीज़ का पता ही नहीं था। और यहाँ पे आके सरफ़राज़ में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि मैं बता चुका पहले आपको कि मैं यहाँ से आने से पहले मैं कैमरा के सामने नहीं बोलता था, बिल्कुल आता ही नहीं था। जैसे अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल पे भी मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। तो अभी मैं कर रहा हूँ वो आपके सामने, और मुझे क्या कहते हैं, पहले बोलने में थोड़ी हिचक झिझक होती थी, अभी भी होती है लेकिन बिल्कुल मेरे ख्याल से कम होती है। लेकिन पहले जब मैं बोलता था तो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि कैमरा के सामने पता नहीं कौन सी अजीब सी घबराहट होती थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने बताया सरफराज भाई। तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो है इधर आके, अभी आपको 40 दिन हुए हैं। इंशाल्लाह जब आप आहिस्ता-आहिस्ता इधर आके जब काम करेंगे, सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छी हो जाएँगी, बिल्कुल आपको जो इम्प्रूव आ जाएगा।
सबसे पहले जो मैं समझता हूँ, नाज़रीन ये थे हमारे सरफराज भाई, इंटरव्यू हमारे कंटिन्यू अभी हम कर रहे हैं। तो सरफराज भाई मैं समझता हूँ जिस दिन आया था तो मैं शायद देर से आया था, मेरी कोई इंटर्नशिप लगी हुई थी, तो मैं उस पर गया हुआ था। जब मैं आया था तो आप सो रहे थे, तो मैंने जब देखा कि मुझे सरफराज भाई, अच्छा मैं आपको एक बात रियली बात बताऊं, मैं इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ या इतना बड़ा कोई मतलब समझने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक अंदर से एक अजीब मतलब फीलिंग होती है, जो नया स्टूडेंट आता है मैं समझ के उसको बोलता हूँ यार ये रह लेगा, क्योंकि हमने 3 4 5 गुजार लिए है ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि ये दिन मनाली से गुजरेगा तो ये इधर रहेगा नहीं रहेगा। तो जब पहली रात थी, जब आप ऑडिटोरियम में आए तो हम चाय बैठ के पी रहे थे, आई थिंक आपको मैंने बुलाया था कि आ जाओ चाय पी लो, आप ऊपर सो रहे थे मस्जिद में, हमारे सेकंड फ्लोर पे, तो आप ही थे। जी जी जी। तो आपने जी, तो मैं लड़कों को बुला के मैंने बोला ये कौन है, बोल रहा है तुम्हारी साइड का है। मैंने बोला मेरी साइड का, अच्छी बोला बोला कहाँ, बोला लाड़का ने कहा। मैंने बोला नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जो आए आप, क्योंकि ये मरहल में से नहीं गुजरे हो आप, जो है इन जो है कामों में से नहीं गुजरे हो, क्योंकि हर बंदा सीख के नहीं आता लेकिन सीखता है। लेकिन जिस हिसाब से मैं समझता था कि मुश्किल है कि आप रह सको, लेकिन मैं आपको दोनों हाथ से सल्यूट करता हूँ कि आपने जो है इधर आके रहा, आप अपने आप को मनवाया, आपने इधर आके जो है अच्छे काम किए, आपने इधर आके स्किल्स हासिल की इन 40 दिनों में। इन 40 दिनों में आप मैं आके जो मैं जो समझता हूँ आप में जो है सबसे अच्छी जो बात आई वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हुई। उसके अलावा मैं जो समझता हूँ आप में जो है सबसे ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो हम बढ़ते हैं अपने, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवाल की तरफ से। तो अब आपके जो है थोड़ा सा बारे में सवाल लाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो है बच्चों वाले सवाल भी हम कभी कभार करते हैं अपने पॉडकास्ट में या अपने इंटरव्यू में, क्योंकि एक इंटरव्यू का जो है मजा आ जाता है। तो आपको जो है हाँ, सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे सिर्फ मेरे ख्याल से करेले नहीं पसंद, और दूसरा हमारी सिंधी में उनको गोगड़ू बोलते हैं, मेरे ख्याल से उर्दू में मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं, वो दो चीजें नहीं पसंद। बाकी वो मुझे जो शलगम, मिले शलजम, शलजम। हाँ जी, शलजम जी। शलजम। तो बाकी सारी चीजें जो भी मुझे खाने में मिले मैं खा लेता हूँ माशाल्लाह शौक से। अच्छा माशाल्लाह, मुझे लगता है हमारी आदतें भी अभी सेम ही है, तो मैं भी ना जरा ये कुछ चीजें नहीं खाता शलजम वगैरह, लेकिन अब खाना थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया है, शलजम में चावल के साथ खाता हूँ लेकिन नहीं खाता। अच्छा, आप हाँ ऐसी कौन सी जो है 3 कंट्रीज जो है विजिट करना चाहेंगे, जो आपका शौक है एज अ फ्यूचर में? तो जी, फर्स्ट तो है मेरी मेरे ख्याल से सऊदी अरबिया, और दूसरी अगर विजिटिंग के माशाल्लाह, हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं दुबई जाना चाहूँगा, और तीसरी मेरे ख्याल से माशाल्लाह। मैंने इतनी कंट्रीज वगैरह के बारे में मैं सोचा नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा अभी, तो इसलिए याद नहीं है कौन सी मैं वो बताऊँ आपको। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है घूमने का पूछा जाए तो। अच्छा माशाल्लाह, चलो कोई बस मसला नहीं। आपका फेवरेट कलर? हाँ, ब्लैक। माशाल्लाह। अच्छा, और आप, सॉरी फॉर मैंने थोड़े से सवाल आगे पीछे कर दिए, जैसे कोई बहुत मसला से वाला वाली होते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप जो एजुकेशन वाला आपने लगाया हुआ है, तो ये आप बहुत से वाला वाली थे, तो आपने एजुकेशन वाला ही क्यों चूज किया, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली वाला वाली लगाने का? जी, ये वाला मैंने अभी आपको बताता चलूँ कि मैंने सर रेहान के मिशन के लिए लगाया हुआ है। वैसे कि अगर मेरा अपना वाला जैसे मेरे अपनी स्किल्स के हिसाब से देखा जाए तो मैंने अभी वो चूज़ ही नहीं किया। वो मैं आगे जाके चूज़ करूँगा, देखूँगा मेरी कौन सी स्किल्स में मैं बेटर जा रहा हूँ या मुझे कौन सी स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। तो फिर मैं वो वाला अपना चूज़ करूँगा। बाकी ये अभी सर रेहान अल्लाह वाला के मिशन के लिए रखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर इधर हम 4 साल के बाद 4 साल प्रोग्राम के लिए हम आए हुए हैं ना, तो कोशिश करूंगा अगर 4 साल प्रोग्राम के बाद मैं इधर से कामयाब हो गए माशाल्लाह, कोशिश तो मैं करूंगा अगर इंशाल्लाह हो गए तो इतनी हम में ताकत आ जाए कि हम अपने गांव में नसीराबाद में या बोले लाड़काना में हम एआई का एक स्कूल खोल लें। तो उसके लिए हम उधर एआई की तालीम देंगे बच्चों के। उधर तो एआई का मेरे ख्याल से कोई स्कूल ही नहीं होगा। ये भी अभी सर रेहान के जो स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस निकल रहे हैं, तो ये फर्स्ट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में। तो यही कोशिश है इसके लिए, तो इसलिए मैंने अभी एजुकेशन वाला चूज किया हुआ है। जी माशाल्लाह सरफराज भाई, बिल्कुल जबरदस्त ऐसी बात है। ये जो एआई स्कूल से रेहान स्कूल, रेहान कॉलेज है, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल सिस्टम जो जिसका ये सर रेहान का जो ये विजन था, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड का फर्स्ट एआई स्कूल एंड कॉलेज है। और आपने बोला सर रेहान अल्लाह वाला का मैं मिशन लेके चल रहा हूँ, कौन सा मिशन लेके चल रहे हैं? तहरीक तालिबान वाला मिशन लेके चल रहे हैं या मतलब तो आप बताइएगा सॉरी फॉर कि आप ये बताइएगा कि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे देखें ना, सर का जो ये वाला वाली का सर ने जो कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, बेसिकली एक
वो सर ने दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कि भाई ये मसला आपको पाकिस्तान में आपको सोल्व करना है, ये मसला पौधे वाला हो गया, आपको प्लांटेशन करनी है, आप बिजली वाले हो गया, आपका बिजली का मसला है सोल्व करना है। जैसे मैं कोडिंग वाला हो गया तो मुझे कोडिंग का काम करना है, मुझे कोडिंग वाले पैदा करने हैं, ठीक है ना, कोडिंग सिखाना है। तो बेसिकली ऐसा ही है। जैसे आप एजुकेशन वाले हो गए तो आपका जो एजुकेशन वाला जो आपने चूज किया है, मैं समझता हूँ कि आपको जो है एजुकेशन देनी है, आगे जाके एआई की एजुकेशन देनी है आपको, इसलिए आपने जो है एजुकेशन वाला चूज करना है और आप खुद भी सीखेंगे और आप आगे जाके अपने मुल्क में, अपने मुल्क के पाकिस्तानियों को सबको जो है आगे जाके जो है सिखाना है। तो माशाल्लाह जबरदस्त रहा। आप सरफराज भाई, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम होता है, 20 मिनट का हमें इंटरव्यू करना होता है, तो मैं हर इंटरव्यू में लास्ट में यही कहता हूँ कि रेहान कॉलेज के ये जो स्टूडेंट्स हैं, रेहान स्कूल के ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये चिराग है, ये ऐसे चिराग है, ये मेहनती होते हैं, हर चीज में जबरदस्त होते हैं। इनकी जर्नी के बारे में अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ टाइम कम पड़ जाएगा। इनकी जर्नी के बारे में अगर हम इंशाल्लाह, हम कोशिश हमारी यही चल रही है कि हम एक सीरीज बनाएंगे, जिस सीरीज में 1 बाय 1 एक एक जो है स्टूडेंट्स की जो है हम इंशाल्लाह लाइफ पे जो है डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, और वो इंशाल्लाह तब बनेगी जब जाके आपको 1 साल होगा, तो हम उस पर भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में आप हमारी जो देखने वाली ऑडियंस को, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो नौजवान जो घर पे बैठ के जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ रात को यही सोचते हैं कि हम सुबह को उठ के ये करेंगे, लेकिन सुबह का सूरज वो देखते नहीं है, फिर वो शाम को ही उठते हैं। तो उस वजह से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और सबसे अच्छी बात ये कि जो नौजवान जो सोचना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे, जो रेहान कॉलेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, इससे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कह रहे हैं कि मैं कल करूँगा या ऐसे नहीं करना ना जी, पहले आपने करना है, कल नहीं करना, कल का काम आज करना है, आज का काम आपने अभी करना है, ये चीज़ करनी है आपने। और दूसरा जो एआई के बारे में मैं कोशिश करूँगा, मैं कहता हूँ कि उनको कि स्किल हासिल करें एआई के बारे में। ऐसा नहीं कि लाजमी सर रेहान के स्कूल में आए, अगर पास में है तो उसमें आ जाएं, अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है कि सर रेहान के स्कूल में जाना है तो वो भी आ सकता है। अगर सर रेहान का स्कूल दूर पड़ रहा है, उसको पास में कोई करीब में है तो स्कूल वगैरह या के कोई भी जिधर एआई की उसको स्किल्स मिले, तो मैं कहूँगा उधर वो जाए, स्किल्स हासिल करे, क्योंकि फ्यूचर में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यही काम आने वाले हैं। बस इतना था। माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू सो मच सरफराज भाई, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे साथ आए, हमारे साथ अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर की, रेहान स्कूल के बारे में आपने बताया, रेहान कॉलेज के बारे में बताया। नाज़रीन, ये थे हमारे सरफराज एजुकेशन वाले भाई, तो इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना, इनके बारे में हमने जाना। तो थैंक यू सो मच नाज़रीन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ सरफराज भाई। मिलते हैं एक नए इंशाल्लाह पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ।